जय माता दी। आज मैं सही विधि से संतोषी माता की परम पावन और श्रद्धा से भरपूर कथा बता रही हूँ। सनातन धर्म में संतोषी माता को संतोष, सुख, शांति और समृद्धि की देवी माना जाता है। जो भक्त सच्चे मन से माता का व्रत और पूजा करते हैं, उनके जीवन के दुख दूर होते हैं और घर में सुख शांति आती है। माता अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती है। विशेष रूप से शुक्रवार का व्रत माता को अत्यंत प्रिय है। संतोष अर्थात संतुष्टि। जो व्यक्ति लोभ, क्रोध और ईर्ष्या को छोड़कर संतोष का जीवन अपनाता है, उस पर माता की विशेष कृपा होती है। संतोषी माता के व्रत में जो पूजा सामग्री लगती है, वो इस प्रकार से है। संतोषी माता की तस्वीर या मूर्ति, लाल कपड़ा, गुड़, चना, दीपक, घी, अगरबत्ती, नारियल, फूल, माला, कलश, फल, मिठाई, जल का पात्र। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ लाल या पीले वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान साफ करके एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माता की प्रतिमा स्थापित करें। दीप जलाएं। घी का ही दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। अगरबत्ती जलाकर माता का ध्यान करें। गुड़, चना अर्पित करें। माता को गुड़ और भुने चने का भोग लगाएं। यही माता को सबसे प्रिय माना जाता है। पूरे श्रद्धा भाव से संतोषी माता की कथा सुने या पढ़ें। अंत में माता की आरती करें और प्रसाद बांटें। शुक्रवार को व्रत रखा जाता है। खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। क्रोध और झूठ से बचना चाहिए। सच्ची श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए। गरीबों और बच्चों को भोजन कराना शुभ माना जाता है। लगातार 16 शुक्रवार व्रत करने से विशेष फल प्राप्त होता है। संतोषी माता की लास्ट में कथा सुनने के बाद आरती करें। आरती इस प्रकार से करें। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दमके तन श्रृंगार लीनो। गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मंद हंसत करुणामयी त्रिभुवन मन मोहे। इसके बाद फिर प्रसाद बांटें। संतोषी माता की पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है। गंगा किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक वृद्धा अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। 6 बेटे बहुत धनी और व्यापार में कुशल थे, जबकि सबसे छोटा बेटा रामू सीधा साधा और भोला था। वृद्धा अपने 6 बड़े बेटों को अत्यंत प्रेम करती थी, क्योंकि वे घर में धन लाते थे। परंतु रामू निर्धन था, इसलिए उसकी उपेक्षा होती थी। उसे समय पर भोजन भी नहीं मिलता था। एक दिन रामू ने देखा कि उसकी माँ सभी भाइयों को पकवान खिला रही है और उसे केवल बचा हुआ भोजन दिया गया। उसका हृदय बहुत दुख हुआ और हृदय दुख से भर गया। उसने अपनी पत्नी सावित्री से कहा, अब मैं इस घर में नहीं रह सकता, मैं परदेश जाकर धन कमाऊंगा। सावित्री बहुत पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री थी। उसने पति के चरण छूकर कहा, स्वामी, मैं आपके लौटने की प्रतीक्षा करूंगी। माता रानी आपकी हमेशा रक्षा करे। रामू अगले दिन गांव छोड़कर नगर चला गया। सावित्री का दुख रामू के जाने के बाद सावित्री पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सास उसे ताने देती, तेरा पति निकम्मा है, घर छोड़कर भाग गया। भाभियाँ उसे दिन भर काम करवाती, कभी कभी समय पर भोजन भी नहीं देती थी। फिर भी सावित्री सब सहती रहती। एक दिन जंगल से लकड़ियाँ लेकर लौट रही थी। रास्ते में उसने कुछ महिलाओं को पूजा करते हुए देखा। सावित्री देखकर उसने पूछा, बहनों, आप किस देवी की पूजा कर रही हो?
एक वृद्धा महिला बोली, बेटा, मैं संतोषी माता की पूजा कर रही, हम सभी संतोषी माता का व्रत कर रहे हैं। जो स्त्री श्रद्धा से यह व्रत करती है, माता उसके सारे दुख हर लेती। सावित्री की आंखों में आशा की किरण जाग उठी। उसने सोचा, मैं भी व्रत करूंगी। अगले शुक्रवार सावित्री ने स्नान किया और मिट्टी से छोटा सा मंदिर बनाकर संतोषी माता की पूजा शुरू की। उसने गुड़ और चने का भोग लगाया और हाथ जोड़कर माता से बोली, हे माता, मेरे पति जहाँ भी हों उनकी रक्षा करना और अपनी दया दृष्टि उन पर बनाए रखना। उस दिन से सावित्री हर शुक्रवार व्रत करने लगी। धीरे धीरे उसके मन में अद्भुत शांति आने लगी। उधर रामू के जीवन में परिवर्तन आने लगा। नगर में रामू को बहुत संघर्ष करना पड़ा। कई दिनों तक उसे काम नहीं मिला। भूखा प्यासा वह मंदिरों में रात बिताता। एक दिन उसे एक व्यापारी की दुकान पर काम मिल गया। रामू ईमानदार था। वह पूरी लगन से काम करता। कुछ ही महीनों में व्यापारी उस पर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने रामू को साझेदार बना लिया। रामू का भाग बदलने लगा। धन, सम्मान और प्रतिष्ठा सब मिलने लगी। एक रात रामू ने स्वप्न में एक दिव्य देवी को देखा। देवी बोली, तेरी पत्नी सावित्री मेरे व्रत कर रही है। उसी के प्रताप से तेरा भाग जागा है। रामू नींद से उठा और उठकर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे और रामू सोच रहा था क्या करा जाए। उसने पत्र और उपहार अगले दिन रामू ने अपनी पत्नी के लिए वस्त्र, आभूषण और धन भेजा, परंतु उसकी भाभियों ने ईर्ष्या के कारण सब सामान छिपा दिया और सावित्री से कहा, तेरा पति तुझे भूल चुका है। सावित्री दुखी हुई, लेकिन माता पर उसका विश्वास अटल था। वह पहले से अधिक श्रद्धा से व्रत करने लगी और उस पर माता की कृपा हुई। एक शुक्रवार को सावित्री पूजा कर रही थी, तभी मंदिर में तेज प्रकाश फैला। उसके सामने दिव्य स्वरूप में संतोषी माता प्रकट हुई और माता सावित्री से बोली, बेटी, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। बहुत शीघ्र ही तेरे सारे दुख दूर होंगे। सावित्री रोते हुए माता के चरणों में गिर पड़ी और रोने लगी। कुछ ही दिनों बाद रामू गांव लौट आया। वह बहुत धनवान बन चुका था। घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसकी पत्नी फटे कपड़ों में है। उसे सच्चाई पता चली तो वह क्रोधित हो उठा, लेकिन सावित्री ने कहा, क्रोध मत कीजिए स्वामी, क्रोध करना खराब है। यह सब मेरे भाग्य की परीक्षा थी। रामू ने अलग घर बनाने का निर्णय लिया और पत्नी के साथ घर बनाकर अलग रहने लगा। और जब सावित्री के 16 शुक्रवार पूरे हुए तो उसने उद्यापन करने की निश्चय किया। उसने बच्चों को भोजन कराने की तैयारी की। गुड़ और भुना चना खीर बनाई। भाभियों को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया कि भोजन में खटाई जरूर मांगना। जब बच्चे भोजन करने लगे तब उन्होंने कहा, हमें खटाई चाहिए। सावित्री धर्म संकट में पड़ गई। उसने मना किया कि आज के दिन खटाई नहीं खा जाती, पर बच्चों ने हट किया। आखिर एक बच्चे ने बाहर जाकर इमली खा ली और इसी के कारण माता का व्रत टूट गया और माता को क्रोध आया। व्रत का नियम भंग होते ही माता अप्रसन्न हो गई। उसी दिन रामू व्यापार के काम से बाहर गया और रास्ते में डाकुओं ने उसे पकड़ लिया। घर का धन भी चोरी हो गया और जो भी लिया था वो भी चला गया। सावित्री समझ गई कि कहीं ना कहीं व्रत में भूल हुई है। वह रोती हुई मंदिर पहुंची और माता से क्षमा मांगने लगी। हे माता, मुझ पर कृपा करो। और फिर से सावित्री ने पुनः विधि विधान से व्रत आरंभ किया। उसने पूरी श्रद्धा से माता का स्मरण किया। कई दिनों तक निरंतर भक्ति करने के बाद माता फिर प्रसन्न हुई और एक रात माता ने
राजा को स्वप्न में कहा, जिस व्यापारी को बंदी बनाया है वह निर्दोष है, उसे छोड़ दो। राजा ने अगले दिन रामू को मुक्त कर दिया और सम्मान सहित विदा किया। इधर सावित्री बहुत खुश हुई, उसे सुख की प्राप्ति हुई। रामू घर लौटा तो देखा कि घर में फिर से समृद्धि लौट आई है। अब सब लोग संतोषी माता की महिमा समझ चुके थे और सास और भाभियों ने भी सावित्री से क्षमा मांगी। सावित्री ने सबको प्रेम से गले लगा लिया और कहा, कुछ समय बाद उसके घर सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और पूरा गांव संतोषी माता की जय जयकार करने लगा। संतोषी माता ऐसी ही जो श्रद्धा से पूजा करता उसकी कामना जरूर करती है। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। संतोष, धैर्य जीवन का सबसे बड़ा धन है। व्रत के नियमों का पालन आवश्यक है। ईर्ष्या और छल का अंत दुख में होता है। माता अपने भक्तों की हर परीक्षा के बाद उन्हें सुख अवश्य देती है और 16 शुक्रवार पूर्ण होने पर उद्यापन जरूर करना चाहिए। 8 बालकों को भोजन कराएं। खट्टी वस्तु बिल्कुल ना परोसें। मीठा ही देना चाहिए। गुड़ और चने का प्रसाद दें, खीर दें, पूड़ी दें। माता की आरती करें। जो पहले बताई थी उसी वही आरती करना चाहिए। गरीबों को दान दें। संतोषी माता का मंत्र का जाप करें। ओम संतोषे नमः या जय संतोषी, जय संतोषी, जय संतोषी माता। हे संतोषी माता, जैसे आपने सावित्री के दुख दूर किए वैसे ही सभी भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। हमारे मन में संतोष और सुख और भक्ति का प्रकाश सदैव बनाए रखें। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता। आज